नमस्ते और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल ऑर्गेनाइजोपीडिया में। घर को साफ और व्यवस्थित रखना उतना ज्यादा कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम बहुत सारे डीप क्लीनिंग टिप्स सीखते हैं और जब हमारा घर बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है हम उन टिप्स को प्रयोग में भी लाते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो बच्चों के साथ साथ अपना घर, ऑफिस और बहुत सारे कामों का ध्यान देती हैं। उनके लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है कि वो मंथली या फिर वीकली बेसिस पर क्लीनिंग रूटीन को फॉलो कर पाए। तो अगर हमारे एवरीडे टास्क को हम थोड़ा सा ईमानदारी के साथ में पूरा करेंगे तो हमारा घर उतना ज्यादा गंदा नहीं होगा। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ टास्क जिन्हें हम फटाफट खत्म कर सकते हैं शेयर कर रही हूँ। किसी भी घर की शुरुआत होती है उसके किचन से, चाहे बच्चों का टिफिन बनाना हो, ऑफिस के लंच पैक करने हो या फिर ब्रेकफास्ट रेडी करना हो। पील करते टाइम अगर आप काउंटर टॉप पे पील्स को रखेंगे तो काम इंक्रीज होगा और बार बार डस्टबिन तक जाने में टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे अच्छा तरीका है आप एक इस तरीके का बिन परचेज करिए जिसको आप बहुत इजीली किसी भी कैबिनेट डोर के ऊपर हैंग कर सकते हैं। अब जब भी आप वेजिटेबल्स को चॉप या पील कर रहे हो, पील को काउंटर टॉप या फिर बार बार डस्टबिन के पास जाके फेंकने की जरूरत नहीं है। इस बिन में जो भी आपके पील्स हैं उनको थ्रो करते जाइए। जब आप अपनी मील को कंप्लीटली रेडी कर लें तो एक साथ इसको अपना जो डस्टबिन है उसमें एम्प्टी करके क्लीन करके वापस से हैंग कर सकते हैं। अगर आप ऐसे गार्बेज बिन परचेज नहीं करना चाहते हैं तो किसी भी कंटेनर का यूज करिए इन पील्स को कलेक्ट करने के लिए। बस इसका एक डिसएडवांटेज है, साइज छोटे होने की वजह से कभी कभी ये ओवरफ्लो कर जाता है। किचन डीप क्लीनिंग में सबसे ज्यादा टाइम लगता है ऑयल को काउंटर टॉप, बैकस्प्लैश टाइल या फिर गैस स्टोव से रिमूव करने में। तो आप एक DIY ऑयल स्प्लैटर बना सकते हैं जिसके लिए आप कोई भी छन्नी ले सकते हैं या फिर आटा और मैदा छानने की छन्नी जिसका मैश बहुत ही ज्यादा फाइन हो, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अब इसकी वजह से होगा क्या, जो ऑयल है वो बहुत ही कम स्प्लैश होगा आपके काउंटर टॉप या फिर बैक स्प्लैश टाइल पर। या फिर आप इस तरीके का एक ऑयल स्प्लैटर परचेज भी कर सकते हैं, बट एक बहुत ही इकोनॉमिक वे है इस तरीके से कोई भी फाइन मैश वाली छन्नी को यूज करना, जिसकी वजह से क्लीनिंग में भी आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। किचन को इमीडिएटली वाइंड अप करिए जैसे ही आप लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर रेडी कर लेते हैं। जो भी बर्तन आपको क्लीन करने हैं उन्हें सिंक या फिर डिशवॉशर में रखिए। जो भी सामान है उसको उसकी व्यवस्थित जगह में पहुंचा दीजिए। इसी तरीके से चॉपिंग बोर्ड्स और नाइफ को भी इमीडिएटली क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइफ क्लीन करने के लिए हार्डली आपको 3 से 4 सेकंड ही लगते हैं और इसी तरीके से वुडन चॉपिंग बोर्ड्स को हम बार बार सोप से क्लीन नहीं करते हैं, तो सिंपली इसे पानी से क्लीन करने के लिए हार्डली 5 से 10 सेकंड लगते हैं और फटाफट ये सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। जब हम किचन काउंटर टॉप के ऊपर से सारी चीज़ों को हटा देते हैं तो विदाउट एनी हर्डल हमको एक्स्ट्रा 10 से 15 सेकेंड और स्पेंड करने पड़ते हैं काउंटर टॉप, गैस स्टोव और बैक स्प्लैश टाइल्स को क्लीन करने के लिए। स्प्लैटर यूज़ करने की वजह से आपके ये जो टाइल्स हैं वो उतने ज़्यादा गंदे नहीं होंगे, तो आपको उतना ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को क्लीन करने के लिए। पेपर, मैगजीन, न्यूज़पेपर एंड रिसीट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम इमीडिएटली टैकल नहीं करें तो इनका पाइल इकट्ठा हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि पेपर्स को सॉर्ट आउट करिए, उनको उनकी जगह पर रखिए। उसी तरीके से मैगजीन्स को पढ़ने के बाद में जहाँ भी आप मैगजीन्स स्टोर करते हैं वहाँ पर उनको रख दीजिए। न्यूज़पेपर के लिए भी एक बास्केट रेडी कर लीजिए। जो भी मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसको एग्जैक्टली पता होगा कि इन न्यूज़पेपर्स को हमें कहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रखना है, जिसकी वजह से क्लटर कम से कम आपके घर में दिखेगा।
ये एक रूटीन है जिसे हमने रिसेंटली फॉलो करना स्टार्ट किया है। हमारे घर में जो भी लास्ट में ब्रश करता है उसकी ड्यूटी होती है इस काउंटर टॉप को एवरीडे क्लीन करने के लिए। अगर इसे एवरीडे क्लीन ना करें तो सोप के मार्क्स लग जाते हैं। फिर कुछ इस तरीके से मार्केट से लाए हुए स्प्रे यूज करने पड़ते हैं इन स्कम्स को रिमूव करने के लिए। मैंने इसको 3-4 दिन से क्लीन नहीं करा था बिकॉज मुझे इस वीडियो को शूट करना था। तो एवरीडे अगर आप एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से अगर काउंटर टॉप को क्लीन कर देते हैं तो इसमें मार्क्स बिल्कुल भी डिपॉजिट नहीं होंगे। मॉइस्चराइजर्स निकालते टाइम अगर हम इस एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर को टिप ना करें तो ये जो ओपनिंग है वो ब्लॉक भी हो जाती है और अनवांटेड बैक्टीरियाज आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें फेस पर ब्रेकआउट्स भी होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है जब भी आप मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन या फिर लोशन यूज़ करें, जो एक्स्ट्रा लोशन है उसे टिप करके क्लीन करके ही वापस उसकी जगह पर रखें, जिसकी वजह से इस तरीके से आपका जो बॉटल है प्रोडक्ट का वो गंदा भी नहीं होगा और आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। वेट टॉवल्स ना तो बेड पर रखिए और ना ही इन्हें घर के अंदर जो चेयर्स होती हैं उन पर ड्राई करिए। हमारे बाथरूम में सिर्फ और सिर्फ फेस टॉवल ही थ्रू आउट द डे रहती है। शावर लेने के बाद में जितने भी वेट टॉवल्स होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें सनड्राई ज़रूर करूँ। वेट टॉवल्स होने की वजह से और बाथरूम में ह्यूमिडिटी होने की वजह से एक मस्टी स्मेल रहती है, जिसकी वजह से बाथरूम भी स्मेल बहुत ज़्यादा करता है और टॉवल्स में से भी गंदी स्मेल आने लगती है। इसलिए ज़रूरी है एवरी डे आफ्टर टेकिंग शावर आप अपने जितनी भी टॉवल्स हैं उन्हें सनड्राई ज़रूर कर रहे हो। और जितने भी हैबिट्स मैं शेयर कर रही हूँ इट विल हार्डली टेक 10 to 15 सेकेंड फॉर एनीबॉडी। चाहे आपका किचन हो, डाइनिंग एरिया या फिर आपका बेडरूम, चीज़ों को कोशिश करिए कि आप बास्केट या फिर ट्रे में रख रहे हो। स्पेशली किचन के अंदर अगर आप ऑयल बॉटल्स को डायरेक्टली काउंटर टॉप में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल के मार्क्स काउंटर टॉप में दिखेंगे, जिन्हें लॉन्ग रन में मेंटेन करके क्लीन करके रखना डिफ़िकल्ट है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ स्पेशली किचन के अंदर की चीज़ों को बास्केट या फिर ऑर्गेनाइजर में ही रखूँ। बस इसे हम थोड़ा सा ड्रैग करके बहुत ईजिली कॉर्नर्स को फटाफट विद इन 5 to 10 सेकेंड्स क्लीन कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारा किचन भी एकदम क्लीन रहता है। किचन काउंटर टॉप के ऊपर हम कुछ अप्लायंसेस हैंडी रखते हैं और बार बार इन्हें ड्रैग करने की वजह से मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डस्ट एक्यूमुलेट होती है और यही डस्ट स्प्रेड होती है जब हम इन अप्लायंसेस को बार बार इधर उधर ड्रैग करते हैं। तो एक बहुत ही ईजी सा फटाफट सोल्यूशन है, आप जो अप्लायंस है उसके बॉटम में इस तरीके के फेल्ट पैड्स लगा सकते हैं। बेसिकली हम इन्हें यूज़ करते हैं चेयर्स या फिर फर्नीचर के नीचे लगाने के लिए, बट आप इस तरीके से अप्लायंस के नीचे भी इन फेल्ट पैड्स को लगा करके रख सकते हैं। और जब भी आपको इस अप्लायंस को ड्रैग करना हो, इस फेल्ट की वजह से इसे ड्रैग करना भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और जब भी आपको क्लीन करना हो बस आप इसे थोड़ा सा ड्रैग करके इस पर्टिकुलर पोर्शन को क्लीन भी बहुत ईजिली कर पाएंगे। लेकिन इन फेल्ट पैड्स को हम हर एक अप्लायंस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, स्पेशली मिक्सर ग्राइंडर पर। ये जो लेग्स होते हैं ये रबर के होते हैं और जब इन्हें हम काउंटर टॉप के ऊपर रखते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट होती है और उसी वैक्यूम की वजह से जब मिक्सर ग्राइंडर ग्राइंड करता है तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होता है। मैंने पहले भी आप सबके साथ बहुत बार शेयर किया है कि चेयर्स को इधर उधर बार बार ड्रैग करने से फ्लोर भी खराब होता है, स्क्रैच आते हैं, तो आप इन फेल्ट पैड्स को चेयर के लेग्स पर लगा सकते हैं फ्लोर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। I really want to recommend each one of you to invest in a good cordless vacuum cleaner and try to keep it handy. चाहे आपके फ्लोर के ऊपर कुछ स्पिल हो जाए या फिर आपको फटाफट आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा हो, काउच वगैरह आपको क्लीन करना हो, तो बस आप अपने कॉर्डलेस वैक्यूम क्लीनर को निकाल के बहुत ईजिली अपने घर को क्लीन कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स जिन्हें हम फ्लोर पे रखते हैं और वो फ्लोर पे होने की वजह से क्लीनिंग डिफिकल्ट होती है। बार बार इन अप्लायंसेस को उठा करके उस पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करना भी डिफिकल्ट है, तो आप इस तरीके का कैस्टर व्हील्स अप्लायंस या इलेक्ट्रॉनिक्स के बॉटम पर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आप देखिए कितने आराम से इसे स्लाइड कर सकते हैं और जो भी एरिया आपको क्लीन करना है उसे क्लीन भी कर सकते हैं। यहाँ पर ज्यादा डस्ट एक्यूमुलेट नहीं होगी, जिसकी वजह से आपका काम आगे के लिए बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के ही तरह प्लांट्स
प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, इन्हें बार बार हम हटा नहीं सकते हैं और एरिया क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करिए इंडोर और आउटडोर प्लांट्स को आप जो गैस सिलेंडर वाली ट्रॉली होती है उस पर रख रहे हो, जिसको आप बहुत ईजिली व्हील्स होने की वजह से ड्रैग कर सकते हैं और उस एरिया को फटाफट क्लीन भी किया जा सकता है। देखिए ये प्लांटर कितना ज़्यादा हैवी है, बट व्हील्स होने की वजह से मैं इसको ईजिली ड्रैग करके उस एरिया को क्लीन कर पा रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अगारो का डिजिटल एयर फ्रायर, जो देखने में बहुत ही स्टाइलिश है। टॉप में आपको मिलता है डिजिटल टच पैनल। मशीन को ऑन करते ही पैनल कुछ इस तरीके से नजर आता है। एम बटन को प्रेस करेंगे तो आपको मिलती है टॉप में पहले से ही 8 प्रीसेट रेसिपीज। यहाँ से आप टाइमर सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप टेम्परेचर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले में आपको टेम्परेचर और टाइमर दोनों दिखने के लिए मिलते हैं। दिस इज द फ्राइंग बास्केट, जहाँ पर आप वेज और नॉन वेज रेसिपीज बहुत ईजिली फ्राई कर सकते हैं विदाउट एनी ऑयल। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज। तो मैंने फ्राइंग बास्केट में फ्रेंच फ्राइज रख दिया है और इस बास्केट को लॉक करके मशीन को ऑन कर दिया है। मेन्यू में ऑलरेडी प्रीसेट रेसिपी है फ्रेंच फ्राइज की। उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते ही टाइम और टेम्परेचर अपने आप सेट हो जाएगा, बट आप चाहें तो टेम्परेचर और टाइम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जब ये एक बार टाइमर खत्म हो जाएगा तो मशीन ऑटोमेटिकली बंद होगी और उसके बाद में आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप बहुत लेस ऑयल में कोई भी चीज़ कुक करना चाहते हैं तो आपके घर में इस तरीके का एक एयर फ्रायर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको एक हेल्दी कुकिंग की तरफ लेकर के भी जाता है। अगर आप फ्राइंग बास्केट को बहुत ज़्यादा गंदा नहीं करना चाहते हैं तो मेरे पास एक हैक है। ये होते हैं एयर फ्रायर लाइनर्स, जो कि पार्चमेंट शीट के होते हैं, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसकी जैसे ही सिलिकॉन वाला भी आता है जो कि रियूजेबल होता है। तो यहाँ पर हमारे फ्रेंच फ्राइज एकदम रेडी हो गए हैं और इसका एग्जैक्टली टेस्ट टेक्सचर वैसे ही होता है जैसे कि हम डीप फ्राई करते हैं। इस प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड इट कम्स विद 2 years ऑफ वारंटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रिज में ये जो वेजिटेबल बास्केट होती है उसको अच्छी तरीके से लाइन करना ज़रूरी है। लाइनिंग के लिए आप शेल्फ लाइनर, बास्केट या फिर इस तरीके से पेपर बैग्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से वेजिटेबल्स को इन बैग्स के अंदर रखिए, जिसकी वजह से आपकी ये बास्केट जल्दी जल्दी गंदी नहीं होगी और आपको डीप क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। तो ये थे आज के कुछ ईजी से टास्क जिन्हें आप फटाफट घर पर कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आप डीप क्लीनिंग में अपना बहुत सारा टाइम सेव कर पाएंगे। That's it. I'll see you next time with another video. Bye bye.